नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से है, जहां शहर में कचरा संग्रहण फेल नजर आ रहा है। शहर में कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। जगह जगह गंदगी फैली है। कचरे से भरी गाड़ी लेकर पार्षद करण शर्मा निगम उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। पार्षद कार्यालय के बाहर कचरा खाली किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर शहर में कचरा संग्रहण जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। और आपको बता दें कि पार्षद ने निगम के दफ्तर के बाहर ही कचरा फेंकवा दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिछले 15 दिन से मैं जोन डीसी को, एक्शन साहब को, सीओ साहब को भी मिलकर आया। मैंने बोला कि वार्ड में कचरे की स्थितियाँ बेकार हो रही है। मानसून भी आ चुका है और मानसून आने के बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, नगर निगम। और मैंने मेयर साहब को भी बोला था कि मानसून सर पर है। प्री मानसून बारिश में आपने देखा किस तरीके से जयपुर शहर पूरा बदहाल हो चुका था, सड़कें जाम हो चुकी थी। और अब जब बरसात सर पर आ चुकी है तब भी नाले और नालियाँ कहीं भी साफ नहीं हो रही। गहराई हुई है। शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये मालवीय नगर जॉन ऑफिस है जहाँ पर लोग पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जॉन दफ्तर के बाहर ही कचरा गिरा दिया और यहाँ पर नारेबाजी करके नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसमें पार्षद भी शामिल हैं। किस तरह से आप लोग ये जो यहाँ पर कचरा ला करके गिरा दिए हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पिछले 15 दिनों से मैं लगातार संबंधित अधिकारियों को सूचना दे रहा था कि वार्ड में कचरा संग्रह नहीं हो पा रहा है डोर टू डोर, और लोगों के घर में कचरा इकट्ठा हो गया, उनको बदबू आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, वायरल वैसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आहत था कि पिछले 15 दिन से मैं जब जनता की भलाई नहीं कर सकता, मैं उनके कहने पर कचरा नहीं उठवा सकता, तो मेरा पार्षद बनना बेकार है। तो आज आप निगम तो के ऑफिस आज में कचरा ले आए? सभी पार्षद, मैं वार्ड में खुद गया, कचरा इकट्ठा कर कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो वार्ड के स्थानीय लोग थे उनको लेकर आया और जोन डीसी कार्यालय के बाहर मैंने जब कचरा लाके डाला तो आप देखिए 5 मिनट के अंदर 4 ऊपर आ चुके और कचरा उठाने की कवायद चल रही है। यहाँ से तो कचरा उठाने की कवायद चल रही है। जो हुपर है उनकी लाइनें लग गई है, क्योंकि 4 ऊपर दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए आप कि हुपर में कचरा भरकर जो है वो यहाँ से उठाया जा रहा है, लेकिन जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात है वो नहीं हो पा रही है। घर पे आता है 2 महीने हो गए, 2 महीने से कोई नहीं आ रहा। 2 महीने से नहीं आ रहा। 2 महीने से नहीं आ रहा। 2 बार कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करी आपने? हाँ बिल्कुल कंप्लेंट करिए हमने। देखिए हमारे ऑनलाइन घर पे करिए। 2-3 महीने से कचरा वाली गाड़ी नहीं आ रही है। आज यहाँ पर कचरा डला है तो इनकी आंखें खुल गई है और ये इन्होंने जल्दी से गाड़ियाँ मंगाई कचरा उठाने की कार्य कर। ये नई व्यवस्था लागू करनी थी, क्या हो पा रही है? नहीं, नई व्यवस्थाओं में फेल है। आप देखिए नगर निगम ग्रेटर सबसे बदहाल है स्थिति में। नगर निगम ग्रेटर में आज तक ऐसा कार्यकाल नहीं आया जैसा सोम्या जी के गराज में। सोम्या जी के राज में सिर्फ बातें हो रही है, योग कर रही नालों है, की सफाई नहीं है, योग करने में व्यस्त है महापौर। आप जयपुर शहर में तो कचरे के ढेर लग रहे हैं, किस मुंह से आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे? पार्षदों की स्थितियां खराब है। तो आज जब जोन डीसी के सामने हमने कचरा लाके पटका तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर कचरा उठ गया। इन्होंने पुलिस बल भी बुला लिया और लगता है के कहने पे ही जब साफ सफाई नहीं हो रही है तो क्या आमजन की क्या हाल होंगे? आप लोगों के कहने पे आता हाँ है? साहब, अभी उठ गए। पहले से हमारे यहाँ नहीं, यहाँ तो उठ रहा है, घरों से उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है। नालियाँ कोई जाम है, सुनवाई नहीं घरों हो में जा रहा है, गटर चौक के हैं, सारी व्यवस्था खराब है सर। आज जब आप यहाँ पर आए तो क्या बोला गया? अभी तो डंडा लेके खड़े हैं ना, तो देखो पुलिस वाले खड़े हैं। क्या बोला गया? कोई बात हुई? मेरी बात हुई अभी जोन डीसी से, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि अगले 5-7 दिन में हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे। मैंने भी इनको 7 दिन का समय दिया, अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती है तो हम 50 पिकअप गाड़ी लेकर नगर निगम मुख्यालय ग्रेटर सारा कचरे से ढेर से भर देंगे। निगम मुख्यालय पे कचरा डालेंगे आप? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है। डालना पड़ेगा, नाले में तो कचरा भरा है, नाले में पानी कहाँ से जाएगा? घरों में पानी जा रहा है। घरों में पानी घुस जाएगा। नालियाँ साफ नहीं हो पहले रही, भी टेंडर घरों में सब किए नहीं कॉलोनियों अभी में, तक। नाले के पास वाली कॉलोनी में घरों में पानी घुस गया था। इस बार भी ऐसा ही होगा, नाला जाम कर रखा नाले है। के किनारे रह रहे हैं। नाले के किनारे की स्थिति है, नाले में कोई कचरा साफ नहीं कर रहा। पहले नाले में ये कंडीशन है नाले की। प्री मानसून बारिश क्या बोलते हैं, नाले नाले की घर घर सफाइयाँ कचरा हो नहीं रही रहा है कि नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही सर।
क्या हो रहा फिर? ऑनलाइन हमने कंप्लेंट भी कर दी, फिर भी कचरा नहीं उठ रहा, ना सुनवाई हो रही ऑनलाइन। 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने ये जो मोबाइल ऐप पर जो कंप्लेंट डालते हैं उसका रिवर्ट मिलता, कुछ जवाब कुछ मिलता भी है नहीं उससे? मिलता कोई सर, जवाब नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता जवाब। 181 पे शिकायत करते हैं, 2 बार 181 पे शिकायत कर दी, कैंसिल हो जाती है, बोले कैंसिल होगी। तो शिकायतों का अंबार लग रहा है और लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा है कि यहाँ पर आज नगर निगम के दफ्तर पर ही जो घरों से उठाया हुआ कचरा था वो इन्होंने यहाँ ला करके डाल दिया, ताकि जिम्मेदार अधिकारी और जो प्रशासन है निगम का उसकी आंखें खुले और देखे कि किस तरह से शहर में अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी और दुर्गंध में लोगों को जीना मुहाल हो रखा है। इसी कारण से आज लोगों का जो आक्रोश है वो यहाँ पर निगम दफ्तर पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश दादी, न्यूज़ 18 जयपुर। तो सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जयपुर से और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। महेश, अब मुख्यालय पर जाकर कचरा तो डाल दिया गया, उसके बाद क्या स्थिति बनी है और कारण क्या है कि यह स्थिति बनी है कि जयपुर में जगह जगह कचरे का ढेर दिख रहा? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर एक निजी कंपनी बीवीजी कंपनी को करके यहाँ पर जो पूरी सफाई का काम है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम है, वो दिया हुआ था और उसमें काफी शिकायतें थी और उसके बाद में जाकर के उस कंपनी को लगभग हटाने का जो निर्णय है वो नगर निगम की पिछली साधारण सभा की बैठक में कर लिया था। अब करीब करीब पूरे शहर भर में जो ग्रेटर का इलाका है उसमें हेरिटेज पहले ही हटा चुका है। ग्रेटर में भी लगभग बीवीजी ने अपना पूरा जो काम है वो समाप्त कर दिया है। इसके बाद से एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, नया टेंडर होना है सफाई का, लेकिन वो टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उससे पहले ही जो सफाई व्यवस्था है वो लड़खड़ा गई। इसका कारण ये था कि इनके पास विकल्प नहीं था कोई, और विकल्प जो है उसके तौर पर इन्होंने हर एक वार्ड में 2-2 हुपर की व्यवस्था दी, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। हुपर गए नहीं जो है डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए कचरे के, और जो लोग हैं वो परेशान होते रहे, शिकायतों का अंबार बढ़ता रहा और अब जाकर के लोगों का जो गुस्सा है वो फूटना जो है वो शुरू हो चुका है। पार्षद जो है वो यहाँ पर अब नगर निगम के कार्यालय पर, मुख्यालय पर पहुंचने लगे हैं। ये मालवीय नगर के कार्यालय पर पहुंच करके आज यहाँ पर पार्षदों ने हंगामा मचाया और उसके साथ में स्थानीय जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और कचरा इन्होंने ला करके यहाँ पर उंडेल दिया। नहीं की जाती है, ये बड़ा सवाल है। और अब मॉनसून भी सर पे है तो देखना अहम होगा कि जयपुर की व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात टोल पर टकराव की। टोंक के मालपुरा में लोगों ने जाम लगा दिया। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। अविका नगर टोल हटाने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं। अविका नगर टोल प्लाजा के सामने जाम लगा दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अविका नगर टोल हटाने की ये सभी मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टोंक के मालपुरा से, ये बड़ी खबर जहां पर अविका नगर टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर जाम लगा दिया गया है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे जो है उसे जाम कर दिया गया है। अविका नगर टोल हटाने की मांग की जा रही है। दौलत पारीक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, क्या जानकारी टोल हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे है या मालपुरा के पास है। मालपुरा और अविका नगर के बीच में ये टोल पड़ता है। स्थानीय जो लोग हैं शहरी इलाके की 8 किलोमीटर परिधि के अंदर टोल हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। जब किसी ने लगातार सुनवाई नहीं की तो आज इन्होंने टोल जाम करके स्टेट हाईवे जाम लगा दिया। मालपुरा और डिग्गी 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। पिछले आधे घंटे से प्रदर्शन के बाद अब एडीएम प्रभाती लाल और मालपुरा एसडीएम आर.के. वर्मा मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश की जा रही है, लेकिन लोगों का एक ही कहना है कि जब लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं स्टेट हाईवे पर ये जो टोल लगा हुआ है, स्थानीय लोगों को इसमें छूट देने की मांग, जो लोग हैं वो 8 किलोमीटर परिधि के लोगों को आने जाने में छूट देने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के स्टेट हाईवे जाम किया। पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया। पुलिस 2 थानों की मौके पर है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश का दौर जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारी है वो एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जो लगातार पिछले दिनों से मांग की जा रही थी टोल फ्री करने की, अब ये आज मांग करें कि बिल्कुल इस टोल को हटा दिया जाए यहाँ से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत आपका तमाम जानकारी के लिए।
करौली में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपियों से 4 अवैध देसी कट्टा, 27 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस डीएसटी साइबर सेल की यह संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। आरोपियों से पूछताछ में अब पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है पुलिस ने। और आपको बता दें कि 4 देसी कट्टा और 27 कारतूस भी बरामद किए गए। तो अवैध हथियारों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, कैसे यह सफलता मिली पुलिस को? देखिए, बताना चाहूंगा, पुलिस को अवैध हथियारों की सप्लाई को लेकर सूचनाएं मिल रही थी लगातार, और उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को कल शाम को ये सूचना मिली थी कि धौलपुर से 2 हथियार सप्लायर करौली अवैध हथियारों का जखीरा लेकर आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और NH 11 स्थित भिंडपुरा गांव के पास एक बाइक पर 2 युवकों के सवार होकर आते ही जैसी पुलिस को दिखे, उन्होंने उसको रोकना चाहा तो आरोपी भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने घेरा देकर उनको पकड़ लिया और उनकी जब तलाशी ली तो उनके पास से 4 अवैध हथियार, जिनमें अवैध देसी कट्टा है, साथ ही 27 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। उनसे नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम अजय मीना निवासी पाटरन तथा दूसरा रामदेश निवासी चूड़िया की है, उनको गिरफ्तार किया है। आरोपियों की जो पिछला रिकॉर्ड है उसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी उनके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों के साथियों और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां बर्लियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बीती रात बैडच नदी पर बने चेकपोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाकाकर्मियों के साथ मारपीट की। उनके कपड़े फाड़ दिए, कागजात भी फाड़ दिए, तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। पुलिस ने पूरे मामले में पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट हुई थी, हमने आके उनको बहुत मारा और कपड़े वपड़े मारे फाड़ दिए। जो साथी वहाँ सो रहे थे उनको 2 लात मारी, वो भाग गए डर के मारे वहाँ से। और हमारी जो प्रतिलिपि थी वो फाड़ फूड़ के फेंक दी। फिर हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। यहाँ पे आके हमने सूचना दी ऑफिस में। और अब आपको दौसा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए जरा, हाई वोल्टेज ड्रामा। कभी ये युवक छत पर चढ़ जा रहा है तो कभी छत से कूदने का ड्रामा कर रहा है। युवक का ड्रामा देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। तमाम जुगत के बाद करीब 2.5 घंटे बाद युवक को छत से उतारा गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को कोतवाली थाने लाया गया। लेकिन युवक भागकर थाना परिसर में ही स्थित मंदिर की छत पर चढ़ गया और कूदने का ड्रामा करने लगा। कहा जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। दूषित खाने से तबीयत बिगड़ी है, 9 लोग इसमें बीमार हुए हैं। बीकानेर में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। 9 लोग बीमार हुए हैं। एक ही परिवार के 9 सदस्य बीमार हुए हैं। घर में बने खाने से ही इनकी तबीयत खराब हुई। सभी को CHC खाजूवाला में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। खाजूवाला के 2SSM सियासर चौगान का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है बीकानेर से, जहां पर 9 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। दूषित खाने से इनकी तबीयत खराब हुई।
सभी को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घर का खाना खाने की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। एक ही परिवार के ये सभी 9 सदस्य और इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और इसके बाद इन्हें सीएचसी खाजूवाला में भर्ती करवाया गया, जहां इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी? 9 लोगों की तबीयत खराब हुई है। जी बिल्कुल, जो ये फूड पॉइजनिंग का मामला है उसमें अब जो है बढ़कर संख्या जो है वो 9 हो गई है। कुल 7 लोगों की जो है फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, लेकिन 2 लोगों की अभी सुबह और तबीयत बिगड़ने के बाद 2 लोगों को जो है वो सीएचसी खाजूवाला भेजा गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। और सभी लोगों को जो है वो उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी और उन सब ने घर में ही खाना खाया था और उसके बाद ये जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनका उपचार किया जा रहा है। जी तो विक्रम, खाने के सैंपल वगैरह लिए गए हैं क्योंकि घर का खाना खाने की वजह से ही तबीयत खराब हुई है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मिलावटी सामान की जो बात आती है उस तरह का ये मामला हो सकता है और इसे लेकर अब जो तहसीलदार हैं और जो एसडीएम है उन्होंने इसका पूरा संज्ञान लिया है, पूरा रिकॉर्ड लिया है और उसका पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है कि किस कारण से आखिर इन सब लोगों को जो है ये फूड पॉइजनिंग हुई है। और जो 9 लोग भर्ती हैं उनकी स्थिति को लेकर के कोई जानकारी? जी उनमें से जो 2 लोग हैं वो अभी सामने आए हैं, सुबह ही भर्ती हुए हैं और 7 लोग जो है वो कल भर्ती हुए थे। उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन 2 लोगों की संख्या बढ़ने के कारण से एक बार जो है वो परिवार के लोगों में बेचैनी जरूर है, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग जो बीमार हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की तबीयत अभी सही बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए।